उधर दामाद जी का गायब होना और यहाँ साक्षी का अर्जुन से करीब आना। क्या समझू मैं? तू ही बता, मैं क्या समझू? सीएम साहब ने भी आपकी पूरी टीम को अवार्ड देने का प्रोग्राम अपने घर में बनाया है। जिस दिन आप पूरी तरह से अच्छी हो जाएंगी उसी दिन इस अवार्ड सेरेमनी की घोषणा की जाएगी। मौत की वजह ये तो रिपोर्ट के आने पे ही पता लगेगा। रिपोर्ट कब आएगी? Within 48 hours। कुछ एक जरूरी दस्तावेज है, साइन कर दीजिएगा। आइए। दिया कहाँ गए ये लोग? हाँ? फोन भी उठा नहीं रहे। पता नहीं कहाँ हो गए वो लोग। नानी आ जाएंगे। दिया एक काम कर, जरा भाई को फोन तो लगा। कहाँ है ये लोग? जी नानी जी, एक सेकंड लगाती हूँ। अर्जुन, कहाँ गए थे तुम लोग? हाँ? सब ठीक तो है ना? अरे हमारी तो यहाँ जान निकली जा रही थी। राजवाला बोलती क्यों नहीं? अर्जुन, क्या हुआ है राजवाला? हाँ, बोल। हमें छोड़ के चले गए। ये नहीं हो सकता राजवाला, ये नहीं हो सकता राजवाला। भाई, आप लोग झूठ बोल रहे हो ना? ये सच नहीं है ना? ये झूठ बोल रहे हैं ये लोग। ये सच है ही नहीं। अर्जुन, ये क्या बोल रही तेरी माँ? ऐसा नहीं हो सकता। अरे तू भागवत ने मुझे, अर्जुन मुझे वादा किया था भागवत ने कि वो दामाजी को लेकर ही वापस लौटेंगे। माँ बोलो ना, मेरे पापा को कुछ नहीं हो सकता। बोलो ना माँ, हमारे पापा वो अपना वादा नहीं निभा पाए। नहीं अर्जुन, ये झूठ है अर्जुन, ये झूठ है। मजाक मत करो भैया, ये मजाक करने का टाइम नहीं है। अब जाओ, जाकर पापा को लेकर आओ। क्यों खड़े हो यहाँ पे? जा क्यों रहे हो? पापा को जाके बोलो कि पिया उन्हें अब तक नहीं करेगी। उन्हें छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी भैया। प्लीज आप पापा को लेकर आ जाओ भैया, प्लीज प्लीज चले जाओ पापा को। भाई प्लीज जाओ ना, पापा हमारी बात जरूर मानेंगे। क्या हो गया है? कर्नल पापा, बाबू कर्नल पापा मिल गए जी। ओ गई मन की तसल्ली। माँ जी, तू यही चाहता था ना? बोल, यही चाहता था ना तू? नानी, नानी बस। इसलिए कर दे रहा था। नानी, बोल तू। नानी, इस दुखी माहौल को और बुरा मत बनाइए। अर्जुन, जीजा जी के अंतिम संस्कार की तैयारी करो।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम अंकल को खो देंगे। अगर मुझे जरा भी एहसास होता ना कि अंकल के साथ ऐसा कुछ होगा, I swear, अंकल की मिसिंग का रिपोर्ट मैं कभी नहीं छुपाता तुझसे। प्लीज मुझे माफ कर दे यार। नहीं राजदीप, नहीं, तेरी गलती नहीं है। तुम अगर मुझे पहले बता भी देते तो भी शायद मैं पापा को नहीं बचा पाता। कातिलों ने बहुत पहले ही इनकी जान ले ली थी, बहुत पहले। अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ हूं, और एक बात याद रखना, अंकल के कातिलों को पकड़वाने में मैं पूरा जोर लगा दूंगा। इट्स अ प्रॉमिस अर्जुन। साक्षी, खुद को संभालो। पिता का साया जब उठ जाता है तो कैसा महसूस होता है मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। लेकिन तुम दोनों तो बहादुर हो ना? हाँ, बहादुर पिता की बहादुर बेटियां। अपनी माँ को भी संभालना है तुमको। देखो अर्जुन को, हाँ, अगर तुम दोनों ऐसा करोगी वो तो पूरी तरीके से टूट जाएगा। हाँ, ऐसे नहीं रहो, संभाल। सोचो कर्नल सर को कितना बुरा लग रहा है तुम्हें ऐसे देखकर। हाँ, हाँ पुत्र। बाबूजी, पता नहीं मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कुछ गलत हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन मेरा दिल घबरा ही जा रहा है, दिल बैठे जा रहा है बाबूजी। ओए कुछ नहीं पुत्र, दवाइयों का असर है, होता है कभी कभी। नहीं बाबूजी, ये दवाइयों वाली फीलिंग नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे किसी अपने के साथ कुछ गलत हो रहा है। भाऊजी, आप मुझे अपना फोन देंगे? कहा पुत्र, अभी दे। ओए पर तू बात किससे करेगी? घर पे फोन करके तो मैंने बता दिया कि सब ठीक है। फिर कुलजीत के घर में भी सब ठीक है, वो भी आता ही होगा। भाऊजी, मुझे साक्षी से बात करनी है भाऊजी। थैंक यू भाऊजी। फोन नहीं उठाया साक्षी ने। वो हमेशा अपना फोन इधर उधर रख देती है। मैं फिर से ट्राई करती हूँ।
हेलो। हेलो साक्षी, कैसी है तू? मुझे हॉस्पिटल में कब मिलने आ रही है? साक्षी, तू ऐसे क्यों रो रही है यार? अब तो मैं ठीक हूँ। डॉक्टर्स मुझे और 2 दिन में डिस्चार्ज दे देंगे। तो साक्षी, साक्षी, सब ठीक है ना साक्षी? साक्षी, साक्षी, जब तक तू कुछ बोलेगी नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? साक्षी प्लीज समझना, बताना क्या हुआ। मैं ठीक हूँ साक्षी, तू ऐसे मत रो, मुझे बहुत टेंशन हो जाएगी साक्षी। प्रीत, मैं बाद में फोन करती हूँ। साक्षी प्लीज। हेलो फोन काट दिया। बाबूजी, आप मेरी एक बात मानेंगे प्लीज? बोलो। मैं जानती हूँ मैं आपसे कुछ ज्यादा मांग रही हूँ। बाबूजी प्लीज। अरे बोल तो सही। बाबूजी आप प्लीज मेरे खातिर एक बार साक्षी के घर चले जाएंगे? आपनु मेरी सो है बापूजी, सच सच दसो। देखो मैं आपको पकड़ लेता हूँ बापूजी जब आप झूठ बोलते हो। दसो मैनू की गल है बापूजी? बाबूजी साक्षी बहुत स्ट्रांग लड़की है, लेकिन जिस तरह वो रो रही थी ना, उसके साथ कोई हादसा ना हुआ हो। प्लीज बाबूजी, आप मेरी तसल्ली के लिए एक बार जाके उसे देख लेंगे? प्लीज बाबूजी, एक बार पता कर देंगे? और ठीक है, मैं पता करवा लूंगा। बाबूजी प्लीज, आप अभी चले जाओ। मुझे बहुत टेंशन हो रही है बाबूजी। घर से किसी को आ जाने दे, मैं चला जाऊं। सॉरी प्रीत, सॉरी मैंने तेरा फोन काट दिया, पर क्या करूं, तुझे बता भी तो नहीं सकती। मैं तुझे ये बताकर और दुख नहीं देना चाहती। तू जानकर भी क्या करेगी, मेरे दुख में शामिल भी तो नहीं हो सकती। सॉरी। भगवान जी क्यों कर रहे हो हमारे साथ ऐसे? शेरे पुत्र, अच्छा हुआ तू आ गया। ला गाड़ी की चाबी दे और मैं जब तक लौटूं प्रीत के पास बैठ तू। अचानक बापूजी आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो कुछ जरूरी काम था, मैं आ जाऊंगा पुत्र थोड़ी देर में। बापूजी मैनू दसो, मैं चला जाता हूँ। आप मैं जा रहा हूँ, तो रुक यहीं। ला चाबी दे। और बापूजी गल की है, मतलब आप, मैं चला जाता हूँ बापूजी, आप बताइए ना। तू यहीं रुक, वो प्रीत को कुछ जरूरत हो तो संभाल लेना। बापूजी प्रीत नू मैं संभाल लूंगा, लेकिन बापूजी की गल है, कुछ परेशान लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना बापूजी? हाँ सब ठीक है पुत्र। ला वो चाबी दे। बापूजी
परेशान तो हो, आपनु मेरी सो है बापूजी। सच सच दसो की गल है बापूजी। पुत्र ऐसी कोई बात नहीं, मैं क्या चाबी दे मुझे, तू चाबी दे। आपनु मेरी कसम की भी परवाह नहीं है बापूजी, अपने शेरे की कसम की परवाह नहीं है बापूजी। सच सच दसो, देखो मैं आपको पकड़ लेता हूँ बापूजी जब आप झूठ बोलते हो। दसो मैनू की गल है बापूजी। तो कर्नल के घर जा रहा हूँ बस। कर्नल, बापूजी कर्नल वापस आ गए और फिर उसने कुछ किया बापूजी, वो छटांगे नहीं उसने। वो मुझे नहीं मालूम, वो थोड़ा धीरे बात कीजिए। वो देख शेरे, मुझे नहीं मालूम वो वापस आया है या नहीं आया है, उसने कुछ किया है या नहीं किया है। बस वो तू चाबी दे रहा है या मैं जाऊं? तो बापूजी जब आपको यही मालूम नहीं है कि वो वापस आया है या नहीं आया है, उसने कुछ किया है, तो वहां जाने की लोड है? क्योंकि तेरी बहन की फास्ट फ्रेंड साक्षी वहां है और हमारी प्रीत को लग रहा है कि साक्षी इस वक्त कोई मुसीबत में है। बस तो बापूजी हुआ करे मुसीबत में, हमें की लोड है और फिर हमारे यहाँ घर में कम मुसीबत है क्या बापूजी? ओ शेरे, बहस न करना। बापूजी मैं कोई बहस नहीं कर रहा। देख, हमारा झगड़ा कर्नल से है, साक्षी से नहीं। पर बापूजी वो साक्षी भी तो उसी घर की है ना, है? और मुसीबत में है तो है, हमारे घर में कम मुसीबत थोड़ी है बापूजी जो आप वहां जा रहे हो। और प्रीत का क्या है, बच्ची है वो तो, अभी ऑपरेशन हुआ है उसका, दवाइयों का नशा है, बड़बड़ा गई होगी कुछ गड़बड़। हाँ। बड़बड़ा नहीं रही थी, कोई बात हुई है उससे, उस साक्षी की। जी आपने उससे बात करने क्यों दी? क्योंकि वो उसकी सहेली है। बापूजी ये जानते हुए भी कि उस घर में हमारे दुश्मन रहते हैं। कर्नल हमारा दुश्मन नहीं है, वो जो कुछ भी कर रहा है वो अपने उसूलों के लिए कर रहा है, करने दे उसे। दुश्मन नहीं है बापूजी, दुश्मन नहीं है वो। बापूजी मैं आपनु समझ नहीं पा रहा हूं। वो आदमी आपकी इज्जत पूरी बिरादरी के अंदर तार तार करने पे लगा हुआ है और वो आपका दुश्मन नहीं है बापूजी। की गल कर रहे हो आप? और आप उसके घर जा रहे हो बापूजी सिर्फ ये मालूम करने की प्रीत की जो फ्रेंड है वो सही है या नहीं, उसके घर बापूजी। और इसको इंसानियत कहते हैं, जो शायद तुझ में नहीं है पुत्र। अब मेरा दिमाग न खा, चाबी दे। तुम्हारी कोई गलती नहीं है सूर्या, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ सूर्या। दिया, सूर्या, देखना हम छोड़ के चले गए, हम सबको छोड़ के चले गए पापा।
माँ दुश्मनों से लड़ रही थी और पापा के साथ ये हादसा हो गया। मैं सोल्जर कहलाने के लायक नहीं हूँ। मैं पापा को बचा ही नहीं पाई। पता नहीं पापा के साथ क्या हुआ होगा। मैं पापा को बचा नहीं सकी। मैं कुछ भी नहीं कर सकी। नहीं दिया, संभालो अपने आप को। जो भी हो गया हम उसे बदल तो नहीं सकते ना। क्यों नहीं बदल सकते? सूर्या आप बदल सकते थे। अगर भैया मैं यहाँ होते ना तो कभी नहीं होता पापा के साथ ये। हम पापा को बचा लेते। पर अब कुछ भी नहीं कर पाए पापा के साथ, कुछ नहीं। मत दो अपने आप को दोस्त, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सूर्या मैं अनाथ हो गई। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ सूर्या। एक महीना है तेरे पास। 1 महीने के अंदर अंदर उस अर्जुन को खत्म कर दे, नहीं तो अगले महीने की इसी तारीख को तेरी लाश और तेरी बहन की लाश तेरे बाप को मिलेगी। मत ले जाओ, मत ले जाओ। पापा। साक्षी प्लीज बता ना क्या हुआ। कर्नल पापा हमें छोड़कर चले गए।